दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार पंचायती राज विभाग में लेखापाल की जो भर्ती निकाली गई है उसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। किस प्रकार से उसके लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप इजीली जो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है बहुत सारे वीडियो किए हुए हैं, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, सैलरी, क्वालिफिकेशन, वो सब चीज आप देख लीजिएगा पुराने वीडियो के माध्यम से, या आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं इस भर्ती के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, एज लिमिट के बारे में। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 6570 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आप आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जॉब लोकेशन होगा वो बिहार में रहने वाला है। और यहाँ पे अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट लेखापाल की भर्ती है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन बोला गया BCom या MCom या CA इंटर, मतलब तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का वो है 9 जून 2024, और इसका जो पेमेंट स्टार्ट होगा, मतलब फॉर्म भरने का और पेमेंट जमा करने का भी सारा डेट जो है 9 जून 2024 है। 10 मई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो ये इसका जो है क्वालिफिकेशन है, और 20,000 सैलरी आपको पर मंथ जो यहाँ पे मिलने वाली है। और ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, जो कि 3 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद ये लोग आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, और यहाँ आप देखेंगे लॉगिन का है, कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। अब इस वेबसाइट पे आएंगे कैसे, तो देखिए मैंने आपको ना एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे, सारी जानकारी को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे सब चीज जो है इस भर्ती के बारे में बता दिया गया है, एज लिमिट वगैरह सब चीज आप यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करके आप जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज पे आ सकते हैं, या इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। लॉगिन का भी पेज यहाँ से ओपन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में यहाँ से देख सकते हैं। चलिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से आपको एक नया यूजर बनाना होगा। अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, दोबारा ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे, दोबारा पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। पासवर्ड के तौर पे मान लीजिए आप जो है आपका नाम सपोज राजू है, तो RAJU@123 ऐसे करके पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं। ये पासवर्ड बनाने का कोई भी वो नहीं है, यहाँ लिखा होगा 8 से 14 कैरेक्टर के बीच आपका पासवर्ड होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ये सब यूज करते हुए आप पासवर्ड बनाएंगे। फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा कंफर्म करना है, फिर इसको टिक करना है कि आई एम नॉट रोबोट, और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, आप OTP को यहाँ पे लिखेंगे और वैलिडेट करेंगे। ये OTP समय भी लग सकता है आने में, तो अगर नहीं प्राप्त होता है तो आप अपना ईमेल को भी चेक करेंगे, फोन को भी जरूर चेक करेंगे। ईमेल दोनों में से कोई भी OTP को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं जाता है तो रिसेंड OTP का ऑप्शन मिलता है, आप रिसेंड भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे OTP आपका जो है आने का, और ईमेल को भी आपको चेक करना है, तो ईमेल भी आप चेक करेंगे और मोबाइल को भी चेक करेंगे। OTP वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपका जो है आ जाएगा डैशबोर्ड। देखिए इस प्रकार से प्रोफाइल, एक्टिविटी, एप्लीकेशन, आपका कॉर्नर पे ईमेल आईडी, यहाँ पे व्यू स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और तुरंत एक और आपके पास एसएमएस आ जाता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर का। आप उसे नोट करके रख लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जब लॉगिन करेंगे ना, मान लीजिए यहाँ से लॉग आउट हो गए, तो लॉगिन करने के लिए वही आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यूज होगा, डेट ऑफ बर्थ या जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो आपको यूज होने वाला है। हम इस पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से देखिए आपका जो सारा जानकारी यहाँ पे खुल के आ जाएगा, एज, फी वगैरह के बारे में, और सब चीज जानकारी आप पढ़ेंगे यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। यहाँ पे आपको ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया हुआ है, आपको यहाँ कंफर्म करना है और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका इस प्रकार से पोस्ट आएगा, एक ही पोस्ट है, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, जिसको लेखापाल हिंदी में बोलते हैं। इसको सेव करेंगे, ये सेव होते ही डाटा सेव हो जाएगा। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, हर बार आपको सेव करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इंडियन है, आपको हाँ करना है। ये पूछ रहा है कि आपने 21 वर्ष कंप्लीट कर लिया है 1 मार्च 2024 को, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। इसमें क्या है ना, एज लिमिट जो है मिनिमम 21 वर्ष रखा गया और मैक्सिमम जो है कैटेगरी वाइज आपको रखा गया है। थोड़ा सा मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता दूं। देखिए यहाँ पे जो है ना, जनरल मेल और EWS मेल के लिए 45 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है, अनरिजर्व फीमेल और EWS फीमेल के लिए 48 वर्ष, BC EBC मेल फीमेल 48 वर्ष, और SC ST मेल फीमेल 50 वर्ष मैक्सिमम उम्र सीमा यहाँ पे रखा गया है, और मिनिमम जो है 21 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो एज लिमिट समझ गए, इसको भी हम यहाँ सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप हमारा पर्सनल डिटेल्स खुल के आ जाएगा। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको टाइटल लगाना है, मिस्टर, MRS, मिस, MX। तो यहाँ पे आपका जो भी टाइटल लग रहा है सुटेबल वाला, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग जो भी लगता है, मैरिड अनमैरिड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे ध्यान देना है। जो इस प्रकार से मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आपका डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सारी जानकारी। मानिए आपका नाम दीपक कुमार है, तो दीपक लास्ट में कुमार, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, मान लीजिए दीपक कुमार सिंह है, तो दीपक यहाँ, कुमार यहाँ पे, और लास्ट में सिंह लिखिएगा। ऐसे सिर्फ दीपक ही नाम है, बहुत सारे लोगों का सिर्फ दीपक होता है, उसके बाद टाइटल वगैरह कुछ नहीं लगाता, तो सिर्फ दीपक भी आप लिख के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से कैलेंडर से ओपन करेंगे आप। पहले आपको ईयर कंफर्म करना, फिर मंथ, फिर आपका डेट, इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। जेंडर बताएंगे, मैरिड है कि अनमैरिड है, आधार नंबर लिखेंगे, कोई स्पेस नहीं देना है, कैटेगरी बताना है,
बीसी है, ईबीसी है, एससी एसटी है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सारा कैटेगरी का नाम यहाँ पे आ रहा है। अदर स्टेट वाले कोई है तो वहाँ अनरिजर्व यहाँ पे उनका आ जाएगा, या आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी चूज कर सकते हैं। फिलहाल आपने बताया कि आप जो है इंडिया के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, और आप डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ आपका ईमेल मोबाइल शो होता है, आप नीचे आएंगे, यहाँ अपना फादर्स नेम, यहाँ मिस्टर आएगा, फादर्स नेम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसे आपको जो है प्रॉपर अपना पिताजी का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे रेफरेंस डिटेल्स, रिलेटिव आर नॉट कंसीडर, यहाँ पे रेफरेंस मांगा जा रहा है। रेफरेंस को समझिए क्या होता है। देखिए रेफरेंस क्या होता है ना, कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको जानता पहचानता हो, लेकिन उसके साथ कोई आपका रिलेटिव ना हो। रिलेटिव इन द सेंस आपका, जैसे मान लीजिए कोई आपका चाचा ना हो, आपके माता पिता कोई ना हो, या आपके कोई जो दादा दादी ना हो, या आपका मतलब कोई रिलेटिव ना हो। रिलेटिव मतलब सेंस मतलब उसके साथ कोई रिलेशन ना हो, फूफा फूआ ये सब जो होते हैं ना, उस तरह का कोई रिलेटिव ना हो। लेकिन हाँ, गांव का आदमी चल सकता है, आपके अगल बगल का पड़ोस चल सकता है, जिसके साथ कोई रिलेशन आपका नहीं हो। तो रिलेटिव को छोड़ के आप दो लोगों का प्रीफरेंस दे सकते हैं। प्रीफरेंस क्यों मांगा जाता है? इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि आपके बारे में जो है वो लोग बता सकते हैं। मतलब मान लीजिए कंपनी जहां आप मतलब जॉब लेना चाह रहे हैं, वो आप उनको कॉल करके पूछ सकती है कि क्या ये अच्छा बंदा है, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी चीजों के बारे में। तो पूछने के लिए ये रेफरेंस लोग कंपनियां मांगती है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट रेफरेंस और सेकंड रेफरेंस देंगे। जिनको भी आप रेफरेंस दे रहे हैं उनका आप एक बार बात कर लीजिए कि हम आपका रेफरेंस इस वैकेंसी में डाल रहे हैं, तो आप इस तरह से भी आप दे सकते हैं। तो उनका फर्स्ट रेफरेंस और दो लोगों का नाम आपको लिख देना है, और उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर दोनों का लिख देना है आपको। तो ये रेफरेंस जो है मांगा गया है, आप दे दीजिएगा। कोई भी हो सकता है वो, जो आपको जानता पहचानता हो, आपके बारे में जानता हो, रिलेटिव को छोड़ के। अब यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 3 लाइन को यूज करते हो आपको एड्रेस लिखना है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका गांव का नाम रामपुर है, तो विलेज रामपुर, ऐसे। पोस्ट आपका मान लीजिए रामपुर है फॉर एग्जांपल, तो रामपुर यहाँ लिख दीजिए। थाना भी मान लीजिए रामेपुर है, तो ऐसे। तो जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर लिखेंगे 3 लाइन को यूज करते हुए। कोई अगर लाइन सिर्फ 1 लाइन में लिखा है तो 1 लाइन में लिख सकते हैं। या नेशनलिटी, यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आएगा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ खोल के जैसे हमने बिहार चूज किया ना, तो बिहार में जितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे। फिर विलेज या सिटी कोई भी एक लिख सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए या गांव का नाम लिख दीजिए, कोई एक लिख दीजिए। फिर यहाँ पिन कोड लिख दीजिए, और यहाँ पे पूछ रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर सेम इसको टिक करेंगे सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है सेव करना है, और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे परमानेंट, और यहाँ पे आपका जो है कम्युनिकेशन यानी प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो ऐसा भरिएगा और सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलेक्ट योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़े हैं, डिग्री या पोस्ट डिग्री, मतलब पीजी आपने किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, नॉर्मल या मास्टर डिग्री जिसको बोल सकते हैं, या पीजी बोल सकते हैं। डिग्री ग्रेजुएशन दोनों का मतलब एक ही हुआ। अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। अगर आप हाईएस्ट पढ़े तो हाईएस्ट, जैसे एमकॉम कोई किया है तो एमकॉम के बारे में यहाँ पे अपना बताएगा, देखिए आ रहा है बीकॉम एमकॉम। अगर वो यहाँ सिर्फ डिग्री चूज करेगा, डिग्री चूज करेगा, और यहाँ बीकॉम सिर्फ आएगा, देख रहे ना। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, स्कूल या बोर्ड कोई भी आप लिखेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम जनरली होता है बीकॉम का, तो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, मतलब इसमें से कोई भी आप नाम लिख सकते हैं जहां से भी आपने पढ़ाई किया हुआ है। फिर पासिंग ईयर मंथ आपको बताना है, तो ये आपके मार्कशीट पे होगा। जो फाइनल ईयर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपको यहाँ पे बताना है, उसका परसेंटेज बताना है। रिजल्ट पास आप होने चाहिए, यहाँ पास चूज कर लेना है। परसेंटेज बताना है कि आपका ग्रेजुएशन में जो आपने बीकॉम किया हुआ है उसका परसेंटेज क्या है, पूरा सेमेस्टर का मिला के, वो आपका परसेंटेज यहाँ पे बता देना है। पासिंग डेट उसी पे मेंशन होता है, आप उसके अकॉर्डिंग बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू कंप्लीटेड सीए इंटर्नशिप, अगर आपने सीए इंटर्नशिप किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और उसका यहाँ पे फोटो कॉपी आपको लगाना है, उसके सर्टिफिकेट को स्कैन करके। और सर्टिफिकेट 100 से 300 के भी, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट चल सकता है। और यहाँ ग्रेजुएशन के बारे में आपको यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई एक लगाना है। अगर आप मार्कशीट लगा रहे हैं तो कोशिश करिए थर्ड ईयर, जो लास्ट ईयर फाइनल ईयर का जो मार्कशीट है आपका, वो लगाइए। सर्टिफिकेट जो होता है वो अलग होता है, मार्कशीट जो होता है अलग होता है। तो दोनों में से कोई आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ लगा सकते हैं पीडीएफ में 100 से 300 के बीच। अगर आप सीए इंटर्नशिप नहीं किए तो आप इसे नो कर सकते हैं, ये हट जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में कि जो कैंडिडेट्स सीए किया हुआ है, सीए इंटर किया, उनको ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा जो सीए अगर कर रखा हुआ है। तो खैर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नो कर दीजिए। है तो जरूर लगाइएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो भी मेरिट बनने वाला है ना, क्वालिफिकेशन को लेकर भी मेरिट बनेगा। इसके अलावा आपका जो है 50 मार्क्स का एक रिटन टेस्ट होगा, उसको लेकर भी आपका यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। चलिए इसे हम सेव करके कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपका इस प्रकार से जो फोटोग्राफ, यहाँ सिग्नेचर, यहाँ पे आपको एज प्रूफ के तौर पे इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे मैट्रिक का जो है मार्कशीट, या बर्थ सर्टिफिकेट है, डीएल है, पैन कार्ड है, या पासपोर्ट है, कोई भी आप यहाँ चुनाव करके उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे और उस
प्रूफ को चूज कर लेंगे। 100 से 300 केबी के बीच होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक का मार्कशीट देना चाहते हो तो मैट्रिक का आप चुनाव करेंगे, मैट्रिक का रोल नंबर लिख दीजिए या सर्टिफिकेट नंबर लिख दीजिए और उसको आप चूज कर लीजिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस चूज करिए और उसका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखिए और यहाँ चूज कर लीजिए उस लाइसेंस को, आगे पीछे दोनों। इसी तरह से आईडी प्रूफ आपको देना है, कोई एक आईडी प्रूफ इसमें से दे सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी। मान लीजिए आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड चूज करेंगे, आधार की संख्या लिखेंगे और उसका जो है आधार कार्ड की फोटो कॉपी फ्रंट और बैक एक पेज पे बना के हम यहाँ पे इस फाइल साइज में बना के उसको चूज करके अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पे साइज वगैरह सब चीज दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, तो आप इसे चूज करके अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपसे पूछेगा कि आप जो है टेस्ट सिटी कहाँ रखना चाहते हैं, एग्जाम सेंटर, तो पटना ही मिलेगा आपको। आप चूज करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आप इंडिया में किसी भी राज्य से फॉर्म भर रहे हैं आपको एग्जाम सेंटर पटना में ही मिलेगा। जॉब लोकेशन बिहार के किसी भी आपको डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल सकता है, प्रखंड में देखने को मिल सकता है, तो ये डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए पेज प्रीव्यू आ गया, मतलब क्या कि आप जानकारी को वेरीफाई करें कि हाँ सारा जानकारी इसमें तो भी हमने दिया है, सब चीज सही है। अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो आप उसे सुधारिएगा, पहले बैक जाके फाइनल सबमिट मत करिएगा। बैक आप जो यहाँ से स्टेप्स को फॉलो करके, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे आपको बैक जाने के ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे जाके आप सारे स्टेप पे जा सकते हैं, पुनः बैक जाके, तो ऐसे आप जा सकते हैं। नहीं गलती है तो इसको एग्री करेंगे, सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यस आई हैव कन्फर्म पे क्लिक करना है। इस प्रकार से देखिए आपका आ जाएगा इस तरह से। अब आपको जो है यहाँ पे मेक पेमेंट का एक बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है, आप देख सकते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही अब आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा। यहाँ देखिए इस प्रकार से आ गया, आपके पास नेट बैंकिंग है, यूपीआई का भी ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके आप पेमेंट को जमा करेंगे और उसके बाद से फॉर्म को फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ही शानदार भर्ती है फ्रेंड्स, आप लोग फॉर्म को जरूर भरिए। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, लेकिन ये जो है आपका परमानेंट होने के भी पूरे चांसेस है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है अभी फिलहाल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ही निकाली गई है, जो कि यहाँ पे आपको रखा गया है, लेकिन ये परमानेंट हो सकता है। पंचायती राज विभाग की वैकेंसी है और एक योजना जो है आपका निकाला गया है, उसके अंतर्गत, जैसे आप देखेंगे बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, उसके अंतर्गत ये वैकेंसी जो है आपकी निकाली गई है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा। मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। देखिए यहाँ पे 36 मंथ का जो है आपका आउटसोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। यहाँ इंपोर्टेंट नोट्स में आपको लिखा गया है और एप्लीकेशन फी वगैरह भी यहाँ पे लिखा गया, आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। और बाकी सब चीज हमने आपको बता ही दिया ओवरऑल, तो आपको जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ।